हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सिंपल कुर्ती की कटिंग। तो यहाँ पे मैंने 2 मीटर प्रिंटेड कपड़ा लिया हुआ है और जो कुर्ती की कटिंग मैं करूँगी वो अपने कुर्ती के नाप से मेजरमेंट करूँगी। इसको जो मेरी पुरानी कुर्ती है जिसको मैं पहनती हूँ उस कुर्ती से मैं इसका नाप लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 मीटर प्रिंटेड कपड़ा लिया हुआ है और ये मेरी कुर्ती है जो मैं पहनती हूँ। तो सबसे पहले मैं इस कुर्ती का जो फ्रंट पार्ट है उसकी जो चौड़ाई है उसको मेजर करूँगी। तो इसकी चौड़ाई है 18 इंच। और उसके बाद में जहाँ से हमारे चाक मुड़ रहे हैं या जहाँ से हम हिप्स का साइज होता है उसके अकॉर्डिंग हम ये चाक जो चौड़ाई है वो लेते हैं। तो इसकी चौड़ाई है 18 इंच। तो यहाँ पे मेरा फ्रंट पार्ट का जो घेरा है वो उसकी चौड़ाई और जो हमारे चाक जहाँ से मुड़ रहे हैं जो हिप्स या फिर आप कहें कि जो हिप्स का साइज है वो हमारा बराबर है। और कुछ कुछ लोग जो है कि पार्ट आगे का जो घेरा है वो थोड़ा बढ़ा कर लेते हैं। तो मेरा यहाँ पे दोनों सेम है, बट मैं अब इस वाले कुर्ते में अपना जो आगे का पार्ट है उसकी चौड़ाई आधा इंच एक्स्ट्रा लूँगी। तो टोटल यहाँ पे 9 इंच घेरे की चौड़ाई थी। टोटल का हो तो मतलब ये डबल फोल्ड कर रहे हैं हम। एक पार्ट की होती है 18 इंच, तो डबल फोल्ड में वो हो जाएगी आधा। 18 का आधा होता है 9, तो आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है और 2 इंच का मैंने मार्जिन लिया है। तो यहाँ पे टोटल मैंने लंबाई चौड़ाई ली है 11.5 इंच। और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमने तुरपन के लिए फोल्ड कर दिया है, निशान लगा लिया है। तो ये हमारे तुरपन के काम में आएगा। और इसके बाद में हम लेंगे अपनी कुर्ती की लंबाई। तो जहाँ से शोल्डर से हमने सूट को सिलाई हो रही है वहाँ से हम इस तरीके से लंबाई लेंगे। तो इसकी टोटल लंबाई है 35 इंच। तो मुझे इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा और रखना है और आधा इंच सिलाई का मार्जिन। तो इस तरह टोटल होता है 37.5 इंच। तो मैंने यहाँ पे 37.5 इंच लंबाई का निशान लगा लिया है और दोनों तरफ से निशान लगा के इस निशान को आपस में मिला देंगे जिससे कि कहीं से भी कपड़े में मतलब ऊंचा नीचा ना हो। तो एक जैसा निशान हमने यहाँ लगा लिया है। इसके बाद में हम अपना जो दूसरा निशान है वो लगाएंगे 7 इंच पे और दूसरा निशान लगाएंगे 14 इंच पे। और फिर इस निशान को हम एकदम सीधा कर लेंगे। जो हमने 7 इंच पे निशान लगाया है वहाँ पे हमारी जो मुड्ढे की गहराई है वो आएगी। और जो 14 इंच का निशान हमने लगाया है उस पर हम अपना कमर का जो निशान है या कमर की जो फिटिंग है वो देंगे। अब इन दोनों निशान को मैं चौक से थोड़ा डार्क कर लूँगी जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो ये हमारे यहाँ पे कमर का और सीने के निशान लग चुके हैं। अब हम इसको जितना हमारा मेजरमेंट है उतना हम निशान देंगे, नाप देंगे। तो यहाँ पे जो फ्रंट पार्ट है सीने का उसकी जो चौड़ाई है वो है 17 इंच। तो टोटल हमारी चौड़ाई होती है 34 इंच और 34 का 1/4 होता है 8.5 इंच। और यहाँ पे कमर का जो साइज है वो बैठा है 15 इंच। दोनों का मिला के होता है टोटल 30 इंच। तो यहाँ पे 7.5 इंच हमने कमर की फिटिंग दी। और इसके बाद हम इसमें देंगे 2 इंच का मार्जिन। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो सीने का नाप था वो था 8.5 इंच, यानी कि 17 इंच था फ्रंट पार्ट का, तो चौथाई में होता है 8.5 इंच। और इसके बाद में मैंने इसमें आधा इंच का मैंने एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि मुझे थोड़ा सा सूट टाइट लग रहा था। और 2 इंच का हमने मार्जिन दिया है, तो टोटल हमारा हो गया 11 इंच। इसके बाद में हमने जो नीचे का साइज है इसको एक बार से और चेक कर लेते हैं। और हमारे जो चाक जहाँ से मुड़ रहे थे वो थे पुरानी वाली कुर्ती है उसमें 18 इंच पे 2 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा लंबाई रखी है। तो टोटल मैं निशान लगाऊंगी 20 इंच पे अपने चाक जहाँ से हमें अपने चाक फोल्ड करने हैं। तो यहाँ पे मैंने 20 इंच पे चाक का निशान लगाया है। और जो साइज़ था हमारा हिप्स का वो 36 इंच था। तो टोटल मैंने यहाँ पे उसका 9 इंच, चौथाई पार्ट 9 इंच होता है। तो इन सारे निशान को हम आपस में मिला देंगे। तो ये कमर का निशान मिला दिया। अब इसको हम ऊपर जो सीने का निशान लगाया है उससे मिला देंगे। और बाकी जो मार्जिन है उसको भी हम एकदम डार्क कर लेंगे जिससे कि हमें काटने में आसानी हो। और जो चाक के निशान हमने मोड़े हैं उसको एकदम सीध में ले जाके ऊपर से मिला देंगे। इंची टेप को हमें एकदम सीधा रखना है। तो ये हमारे चाक के निशान भी लग चुके हैं। अब आते हैं अपने जो तीरा है उसका नाप लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो पुरानी कुर्ती है उसका तीरे का साइज है 11.5 इंच।
और जहाँ से जो गोलाई है उसका भी साइज 11.5 इंच है। तो यहाँ पे मैंने 5.25 इंच पे, सॉरी, ऊपर का निशान जो है मैंने 5.5 इंच पे लगाया है, क्योंकि 11 का आधा 5.5 होता है। और नीचे का निशान मैंने 6 इंच पे लगाया है, क्योंकि 5.5 नीचे का भी 11 था, बट आधा इंची जब हम इसमें बाजू जोड़ेंगे तो उसमें मार्जिन चला जाएगा, तो आधा इंच मैंने मार्जिन के लिए रखा है। तो यहाँ पे गले की जो चौड़ाई है मैंने रखी है 2.5 इंच, तो मैंने यहाँ पे गले की चौड़ाई का निशान लगा दिया है। और जो गले की लंबाई है वो है 7.25 इंच। तो गले की लंबाई का नाप मैं अभी इसमें कटिंग गले की नहीं कर रही हूँ, वो जब मैं कुर्ती सिलूँगी तब करूँगी। तो बस मैंने अभी निशान लगा दिया है। और यहाँ पे हमने मुड्ढे की तरफ आधा इंच का गहराई दी है, और इसको हम यहाँ से मुड्ढे की जो है गोलाई देंगे, और आगे के मुड्ढे में हमें आधा इंच डाउन करना है, और इसको हमें गोलाई का शेप देते हुए निशान लगा लेना है। तो अब हमारा जो फ्रंट पार्ट का निशान लग चुका है, तो हम इसको काट लेंगे। और यहाँ पे जो हमें गले की जो गोलाई गहराई देनी है, जहाँ तक हमने गले की चौड़ाई रखी है वहाँ पे हमें एक कट लगा लेना है, जिसके जब हम पर्दे को सिलें, सूट को, तो हमें सिलने में आसानी हो। कटिंग एकदम निशान से करनी है, ज़रा सा भी आगे पीछे नहीं करनी है, नहीं तो कुर्ती की फिटिंग जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट जो है कट चुका है। और इसके बाद जहाँ जहाँ हमारी जो भी फिटिंग की निशान है वहाँ पे हमें हल्का हल्का कट लगा लेना है। तो ये हमारा कमर पे और सीने पे जहाँ से हमें चाक मोड़ने वहाँ पे, और नीचे की तरफ भी जहाँ से हमें तुरपन के लिए फोल्ड करना है वहाँ पे भी हमें छोटे छोटे कट लगा लेना। अब हम अपना बैक पार्ट है जो उसकी कटिंग करेंगे। और बैक पार्ट की कटिंग के लिए हमें जो आगे का पार्ट है उसको कपड़े पे रख के जैसे कि तैसा पूरा निशान लगा लेना है। और उसके बाद में जो फ्रंट बैक पार्ट है उसके जहाँ से हमने मुड्ढे की गोलाई दी थी उसका नाप लेना है। तो जो मेरे बैक पार्ट की जहाँ से मुड्ढे की गोलाई है वो उसका साइज़ था 6.5 इंच, तो मैंने इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। और उसके बाद में मैंने उसी निशान से मुड्ढे की बैक साइड का जो मुड्ढा है उसकी गोलाई दी है। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो मुड्ढा है उसकी गहराई कम आई है, क्योंकि बैक पार्ट में मुड्ढे की गहराई कम देते हैं। और बाकी जो सारे निशान हैं वो हमने बैक जो फ्रंट पार्ट है उसी के अकॉर्डिंग रखे हैं। तो अब इन सब निशान के हिसाब से ही हमें पीछे की कुर्ती को काट लेना है। तो ये हमारे यहाँ पे बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। और गले की कटिंग मैंने गले की जो चौड़ाई है वो तो मैंने 2.5 इंच की कटिंग लगा दी थी, निशान लगा दिया था। बाकी गले की कटिंग जब मैं गला बनाऊंगी तब लगाऊंगी, तो मैंने इसलिए गले को कट नहीं किया है। तो अब हम आते हैं अपनी बाजू की कटिंग के लिए। तो यहाँ पे जहाँ से जो सिलाई है, कंधे की सिलाई है, वहाँ से जहाँ तक हमारी फिटिंग सीने की जो लास्ट तक फिटिंग है वहाँ की जो गोलाई है उसको हमें इस तरीके से नाप लेना है। तो मेरी जो गोलाई बैठी थी वो थी 9 इंच। और इसके बाद में हमें इसकी लंबाई लेनी है। तो यहाँ पे लंबाई है 13 इंच। और फिर इसकी मोहरी की जो चौड़ाई है वो लेंगे, तो ये बैठी है 5 इंच। तो इसमें आप अपनी लंबाई जो है आप बढ़ा भी सकते हैं, तो मैं इसमें थोड़ी सी बाजू की लंबाई भी बढ़ाऊँगी। तो मुझे यहाँ पे लंबाई रखनी है 15 इंच। और जो मुड्ढे की गहराई हम देंगे वो देंगे 9 इंच पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कपड़े को अच्छे से प्रेस करके जमा लिया है। प्रेस करने से ये होता है कि कपड़ा हमारा इधर उधर खिसकता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने दोनों बाजू एक साथ काटूंगी, तो मैंने कपड़े को 4 टाइम फोल्ड कर दिया है। और नीचे जहाँ से बॉर्डर के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैंने निशान लगा लिया है तुरपन के फोल्ड के लिए। और अब मैं यहाँ पे लूँगी लंबाई का निशान। तो यहाँ पे लंबाई टोटल मुझे रखनी है 15 इंच। और 15 इंच में मैं एक्स्ट्रा रखूँगी सिलाई के मार्जिन देने के लिए। तो ये दोनों निशान हम आपस में मिला देंगे। और उसके बाद ऊपर से जहाँ से हम मुड्ढे की गहराई देंगे उसके लिए मैं 3 इंच से एक और निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे 3 इंच पे मैंने एक और निशान लगाया है, और इस निशान को मैं दोनों तरफ से मिला के सीधा कर लूँगी। ये निशान 3 इंच का मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ से मुझे मुड्ढे की गहराई देनी है। अगर आप हैवी साइज की कुर्ती बना रहे हो तो ये निशान आप
थोड़ा सा आधा इंच बढ़ा भी सकते हो। यहाँ पे मैंने 5 इंच पे जो बाजू की चौड़ाई है उसकी निशान लगा लिया है और यहाँ से मैंने 9 इंच पे निशान लगा लिया है। उसके बाद में मैंने एक्स्ट्रा 1.5 इंच का मार्जिन रखा है। अब इन दोनों निशान को हम मिला देंगे और ऊपर से हम अपनी जो बाजू की गोलाई है उसका निशान लगाएंगे। और अब ये निशान लग चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बाजू की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितनी बड़ी बाजू आपको पहननी हो। तो मेरी जो कुर्ती है उसकी बाजू मुझे थोड़ी छोटी लग रही थी, तो मैंने इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लिया है। तो ये हमारी बाजू भी कट चुकी है। अब हमें क्या करना है कि जो हमें बाजू की ऊपर की मुट्ठी में हमें जो आगे के पार्ट में हमें गहराई देनी है, तो अब हम उसको कट करेंगे। तो इसके लिए हमें जो कटिंग की है हमने ऊपर के दोनों पार्ट को हमें इस तरीके से उठा लेना है और यहाँ से हमें आधा इंच की गहराई देते हुए निशान लगा लेना है। तो जहाँ से हमारा सेंटर पॉइंट है वहाँ से हमें आधा इंच की गहराई देते हुए नीचे तक निशान लगाना है और इसको हमें कट कर लेना है। तो ये हमारी बाजू भी कट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कुर्ती कटिंग हो चुकी है और इसकी जो स्टिचिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।